सलाम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू गोल रोटी। आज मैं एक बहुत मज़े का स्नैक लेके आई हूँ और ये सारे इंग्रेडिएंट आपके घर में ऑलरेडी पड़े हुए हैं, तो इसको आपने आज ही बनाना है। आज मैं बना रही हूँ मीट स्टफ्ड पोटैटो स्टिक्स। साफ लफ्जों में बोलूँ तो आलू के कबाब है जिनके अंदर मैंने कीमा भरा हुआ है। ये बहुत मजे के हैं। बक बक बंद करते हैं और इसको बनाना शुरू करते हैं। अब इस रेसिपी में 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप ये है कि आपने कीमा प्रिपेयर करना है। उसके लिए मैंने ले लिया एक नॉन स्टिक पैन, उसमें मैंने डाल दिया 3 टेबलस्पून तेल। वैसे आपस की बात है, मैंने मेजर कोई नहीं किया था, अंदाजे से बोल रही हूँ। 3 टेबलस्पून मैंने इसमें तेल डाला है और उसके बाद मैंने एक प्याज लिया, उसको घुमाया और हो गया वो खुद ही चॉप। प्याज को बहुत रफली सा काटना है और डाल देना पैन के अंदर। और फिर लेने हैं 2 गार्लिक क्लोव्स और उनको भी बस चॉप करके जो है वो डाल देना है अपने प्याज के अंदर। ये तो भाई वो वाले स्टेप्स हैं जो कि हर आपकी देसी कुकिंग में होते हैं, कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। इसको डालने के बाद इसको थोड़ा सा कुक करना है, थोड़ा सा सौते करेंगे जब तक ये थोड़ा सा लूज हो जाए, थोड़ा सा कुक हो जाए। इसको तकरीबन 3-4 मिनट लगे। मुझे थोड़ा सा जल भी गया था क्योंकि मैं अपनी अम्मी से बातें कर रही थी। जब ये थोड़ा सा लूज हो गया तो मैंने इसमें डाल दिया 350 ग्राम कीमा। लेकिन अगर आप ये सब कुछ नहीं करना चाहती और आपके पास कल का पड़ा हुआ कीमे का सालन बचा हुआ है, यूज इट। लेकिन मुझे क्योंकि प्रिपेयर करना था तो मैंने इसमें शॉर्टकट डाला और डाल दिया मैंने इसमें चिकन टिक्का मसाला। आप चाहो तो अचार गोश्त मसाला डाल दो, बिरयानी मसाला डाल दो, निहारी मसाला डाल दो मेरी तरफ से, आई डोंट केयर। अगर आप दूसरे स्पाइसेस डालना चाहते हो तो वो भी डाल दो। मुझे ज़रा चिकन टिक्का अच्छा लगता है क्योंकि ना इसमें फ्लेवर्स बहुत अच्छे होते हैं, आपको कुछ और ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन फिर भी मैंने इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया था क्योंकि चिकन टिक्के मसाले में मेरा ख्याल है लोग नमक नहीं डालते, तो मुझे खुद ही डालना पड़ा। और अगर आप सालन यूज़ कर रहे हो तो मेक श्योर कि उसमें मॉइस्चर नहीं है, मतलब तेल वगैरह हटा के ना बिल्कुल खुश्क कीमा आप ले लेना है। हमने छोड़ देना है कीमे को कुक होने के लिए। जब पानी खुश्क हो जाए, कीमा पक जाए, तो हमने उसको रख देना है साइड पे। लेकिन मीनवाइल मैंने क्या किया, मैंने उबाले मीडियम साइज के 7 आलू, उनको मैंने छीला, फिर मैंने उन्हें डाल दिया एक प्याले के अंदर। उसमें मैंने डाला नमक हस्बे जायका और काली मिर्च का पाउडर 1.5 टीस्पून। और उसके बाद इसको थोड़ा स्मूथ करने के लिए मैंने इसमें डाल दिया बटर 1 टेबलस्पून, जो कि चिपकू रिश्तेदारों की तरह चम्मच से चिपक चुका था, उतरने का नाम नहीं ले रहा था। हाय भाई, बड़ी स्ट्रगल है। इसको उतार के मैंने फिर इस सबको बहुत अच्छे से मैश कर देना है। अब यहाँ पे जो टिप है ना भाई, इसको इतना अच्छा मैश करना है बिल्कुल आलू जो है ना वो पेस्ट जैसे बन जाए। अब इसमें आप चाहो तो कुटी हुई लाल मिर्च भी डाल सकते हो। मैंने इसको थोड़ा सा सिंपल इसलिए रखा है क्योंकि हमारा जो कीमा है उसमें ही बहुत फ्लेवर्स हैं, तो इसको ना मैंने पहले मैशर से मैश करने की कोशिश की लेकिन वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं था, तो मैं जी स्विच कर गई अपने पर्सनल हाथों पे जिस पे मैंने ग्लव्स चढ़ा दिए थे। इसको मैंने बहुत अच्छे से मिक्स किया। मैंने जहाँ मुझे चंक्स नजर आए मैंने उसको मैश कर दिया। अब इससे ज़्यादा आसान तरीका ये है कि बॉइल्ड आलू पकड़ के उनको ग्रेट कर लो, जो ग्रेटर आता है ना, जिसको कद्दूकश कर लो आलूओं को। इतने प्यारे मैश होते हैं ना, मुझे पता नहीं आइडिया पहले क्यों नहीं आया। खैर, ये करके इसको रख दिया साइड पे। फिर अपने वर्किंग एरिया को करना है साफ। उस पे मैंने लगा दिया क्लिंग फॉइल या प्लास्टिक रैप। मैंने सारे आलूओं को डाला इस क्लिंग फॉइल रैप में और इनको मैंने चम्मच की मदद से ना बिल्कुल फ्लैट कर दिया। अब ये आलूओं की आपकी लेयर बहुत बारीक होनी चाहिए। अब मैंने क्या किया, मैंने छुरी से इनको 8 पीसेस में इस तरह से काटा है कि मेरी जो छुरी की टिप है वो नीचे क्लिंग फॉइल को लगे और क्लिंग फॉइल भी साथ में कटा है, क्योंकि मुझे ये भी चाहिए होगा कि नहीं, इसको मैंने पकाना नहीं है, ये हेल्प देगा मुझे इसको फोल्ड करने में। तो इस तरह से ना मैंने बड़े जोर आजमाई के साथ 8 पीसेस इसके मैंने काट लिए हैं। मेरा ख्याल है बड़ा रीजनेबल साइज है। जब मैं अपने आलू प्रिपेयर कर रही थी उस टाइम तक मेरा कीमा भी डन हो चुका था। आप देख सकते हो बहुत ड्राई है, इसमें मॉइस्चर कहीं भी नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही कीमा चाहिए। वो उठा के 1 टेबलस्पून मैंने इसमें अपनी फिलिंग कर दी। 1 टेबलस्पून ही, ऐसे ज़्यादा जितनी फिलिंग आ सकती है मैंने सब में ये फिलिंग कर दी। अब इसके साथ आप चीज़ भी ऐड कर सकते हो जो कि मैंने ऐड की थी। अब हमने इसको करना है रोल। यूँ इसको उठाया, बहुत टाइटली इसको क्लिंग फॉइल की मदद से ही रोल कर देना है। अगर ये क्लिंग फॉइल ना होता तो इसको उठा के रोल करना ना बड़ा मुश्किल होता, तो इसमें ये ज़रा मदद देता है। लेकिन अगर आप इसको हाथों से कबाब की तरह बनाओगे तो वो भी बन जाएगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन ये ज़रा ज़्यादा आसान हो जाता है, उसमें ज़रा शेप भी अच्छी आती है। इस तरह से अच्छे से इसको रैप किया, ऊपर नीचे से बंद किया और ये ले जी आपके स्टिक्स, कबाब, रोल, क्या बोले बंदा, इसको तैयार है। अब मैंने दूसरा लिया, उसमें मैंने थोड़ी सी मोज़रेला चीज़ डाल दी थी और फिर मैंने उसको भी सेम तरीके से रैप करके रोल कर दिया। हाय डोंट वरी, थोड़ा सा काम और रह गया। इस तरह से मेरे टोटल 9 कबाब बने थे। अब मैंने क्या किया कि मैंने एक प्लेट में तोड़ा अंडा, प्लेट में इसलिए ताकि रोल करने में आसानी रही, और मैंने इसको बहुत अच्छे से फेंट लिया। अब चाहो तो इसमें थोड़ा नमक भी ऐड कर लो थोड़ी सीजनिंग के लिए, पर ज़रूरी नहीं है।
और दूसरी प्लेट में मैंने ले लिए ब्रेड क्रम्स। ये वाले ब्रेड क्रम्स मेरे जरा फैंसी थे, इनमें पहले से ओरिगानो और गार्लिक अल्लाह जाने क्या क्या बड़े मजे के थे। आप सादे भी यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। फिर मैंने कबाब उठाए, उनको मैंने अंडे में डिप किया। अंडे में डिप करने के बाद अब अंडे में डिप करते हुए बड़े स्लिपरी हो रहे थे, मैंने ग्लव्स भी पहने हुए तो हैंडल करना मुश्किल था, लेकिन अगर आप हाथों से करोगे ना तो वो बहुत इजीली हो जाएंगे। उसके बाद मैंने इनको रोल कर दिया ब्रेड क्रम्स में, और ये ब्रेड क्रम ही है जो कि इनको बहुत अच्छा कलर देते हैं। तो अच्छे से रोल किया, कवर किया, और इनको मैं रख दी गई साइड पे। और मैंने इस तरह से अपने सारे कबाबों को, रोल्स को, स्टिक्स को इस तरह से मैंने प्रिपेयर कर लिया, और फिर मैंने इसको गरम तेल में फ्राई कर लिया। अब क्योंकि सब कुछ ऑलरेडी कुक्ड है तो आपको इसको सिर्फ और सिर्फ कलर देना है। तो ये मेरा ख्याल है 2 मिनट ईच साइड मैंने इसे कुक किया होगा। जब बहुत अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ गया तो फिर इसको रिमूव कर लिया। आंच जो थी इसमें मैंने ये मीडियम हाई रखी हुई थी, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ऑलरेडी कुक थी, और इसके अंदर चीज़ भी थी। और चीज़ जब फ्राई कर रहे हो तो ये माइंड में रखना पड़ता है कि यार थोड़ा सा भी तेल अंदर चला गया ना तो चीज़ ने फट के बाहर निकलना है, तो इसलिए भी ना ज़रा जल्दी जल्दी फ्राइंग होती है। और ये देखें जी, आपके इतने मज़े के मीट स्टफ पोटैटो स्टिक्स, या अल्लाह इतने मुझे नाम रखने पड़ते हैं। जैसे किसी के घर में काका होता है, वो काके के नाम रखते हैं, मुझे इन चीज़ों के बिल्कुल वैसे ही नाम रखने पड़ते हैं। तो ये बहुत मज़े के थे, और ये इतने फ्लेवरफुल हैं कि आप इसके साथ केचप, मायो, चटनी, दही कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने जो चिकन टिक्का मसाला डाला है वही इन सब के लिए इनफ है। तो आपने ना इसको ज़रूर ट्राई करना है। और 3 महीनों बाद माशाल्लाह से रमज़ान भी आ रहा है, तो रमज़ान के लिए भी बहुत अच्छा है। आप इसको फ्रीज भी कर सकते हो, और ये जितना इनका साइज़ है, एक खा के बंदा फुल हो जाता है। तो आपने ना इसको ज़रूर ट्राई करना है। मुझे इसकी तस्वीर इंस्टाग्राम पे दिखानी है ताकि मैं उसको अपनी स्टोरी पे लगा सकूं। और आज के लिए बस इतना ही था। मेरी लास्ट रेसिपी ये रही, यहाँ देखे, सब्सक्राइब यहाँ करें। मेरा पहला चैनल है सनाज़ बकेट्स, को भी सब्सक्राइब करें। अगली रेसिपी कौन सी होनी चाहिए मुझे भी बताएं, और मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।